क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में लाइट स्पीड से ट्रैवल करने पर आपकी आंखों के सामने कैसा नजारा होगा और आप उस वक्त कैसा महसूस करेंगे? वैसे क्या लाइट स्पीड से ट्रैवल करने पर हम सांस ले सकेंगे? और क्या हमारे पास आज कोई भी ऐसी तकनीक है जिसमें बैठकर हम अंतरिक्ष में लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकें? स्पेस में लाइट स्पीड से ट्रैवल करने पर क्या हम यूनिवर्स की पहेलियों को सुलझा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फैक्ट्स के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथर नाम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 1905 में दुनिया के सामने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिंसिपल रखा गया, जिसमें कहा गया था कि लाइट स्पीड वैक्यूम में हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन टाइम के मामले में ये बात गलत साबित होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उसके लिए टाइम भी उतनी ही ज्यादा धीमी हो जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बिजली की रफ्तार से चलता है तो उसके लिए समय एक तरह से रुक जाएगा। वहीं दूसरी ओर लाइट स्पीड में ट्रैवल करने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को ऑब्जर्वर्स के लिए ऑब्जर्व करना एक अलग तरह की घटना कहलाएगा। दरअसल इस केस में समय के फैलाव की वजह से क्लॉक धीमी पड़ जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर रुके हुए रॉकेट में बैठा है और अचानक से उसके सामने दो तारे बुरी तरह से ब्लास्ट होते हैं, तो इन दोनों ही सितारों से निकली हुई चिंगारी या ब्लास्ट की रेज उसके पास एक ही समय में पहुंचेगी। लेकिन अगर रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से चल रहा हो तो टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे में दोनों में से किसी एक स्टार की एक्सप्लोसिव रेज हमें पहले दिखाई देंगी और दूसरी स्टार की रेज बाद में। स्टार्स की बात चली है तो क्यों ना हमारे ग्रह से सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात कर ली जाए, जो हमारी धरती से करीब 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर हम इस तारे पर किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट की मदद से बिजली की रफ्तार से पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पहुंचने में करीब 4 साल का समय लगेगा। लेकिन लाइट स्पीड से चलने पर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर भले ही हमें सिर्फ 4 साल ही महसूस हो, पर धरती पर इस दौरान करीब 30 साल बीत चुके होंगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट स्पीड से चलने पर बाहर का नजारा कैसा होगा? इस सिचुएशन में हमें अपने स्पेसक्राफ्ट के सामने एक सुरंग सी दिखाई देगी। ये ठीक वैसा ही है कि जब आप किसी गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं तो आपको सिर्फ सामने वाली चीजें ही साफ दिखाई देती है और आपके आसपास की चीजें पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। वैसे अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से ट्रैवल करने पर आपको सामने नजर आने वाले तारे नीले रंग के दिखाई देंगे। वहीं जिन तारों को आप छोड़कर आगे बढ़ गए होंगे वो लाल रंग के दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने मौजूद सभी तारों की रोशनी एक साथ हमारी आंखों पर पड़ती है। खैर, अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को तेज भगाते हैं और इसे सुपर लूमिनल स्पीड पर चलाते हैं तो एक समय बाद हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, और तेज रफ्तार की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट होने का समय ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि तेज रफ्तार पर हमारी आंखों के सामने स्पेस में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में भी हमेशा कुछ छोटे तो कुछ बड़े पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, और ऐसे में आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की वजह से बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा स्पेसक्राफ्ट किसी चीज से टकरा जाए। ऐसे में अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद किसी लाइट को जलाने की कोशिश करते हैं और इस रोशनी की मदद से आप आगे के रास्ते को देखने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको किसी तरह का फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड इस समय तक कांस्टेंट हो चुकी होगी। इतना ही नहीं, अगर हम धरती से इस स्पेसक्राफ्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि दो स्पेसक्राफ्ट नजर आएंगे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए वैज्ञानिकों ने ये तय किया है कि वो करीब 40 दिनों को एक मिशन चलाएंगे और अंतरिक्ष में एक खास प्लैनेट पर स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। ऐसे में 10 दिनों के बाद भेजा गया स्पेसक्राफ्ट अर्थ और इस प्लैनेट के ठीक बीचों बीच पहुंचेगा, जहां से धरती और जिस ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है उसकी दूरी बराबर होगी। स्पेसक्राफ्ट से निकली हुई रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए उतना ही समय लगेगा जितना उसे अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह पर, यानी करीब 10 दिन का समय।
और 20 दिन में हमारे द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट उस खास ग्रह पर पहुंच चुका होगा जहां हम उसे भेजना चाहते थे। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस स्थिति में लाइट को हमारे ग्रह पर पहुंचने में भी 20 दिन का समय लगेगा और 20 दिन का समय ही हमारे द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट को भी धरती पर आने में लगेगा। मतलब ये है कि जब तक स्पेसक्राफ्ट की रोशनी शुरुआती 20 दिनों में धरती पर आएगी, तब तक स्पेसक्राफ्ट का एक नया रिफ्लेक्शन बन चुका होगा और इसी वजह से धरती से देखने पर हमें एक की बजाय 2 स्पेसक्राफ्ट नजर आएंगे। मतलब हम पास में हुए इवेंट्स को प्रेजेंट में महसूस करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि सूरज के निकलने के बाद उसकी रोशनी हमारी धरती पर करीब 8 मिनट बाद आती है और अगर सूरज बादलों के बीच गायब हो जाता है तो उसकी रोशनी छुप जाती है और फिर धरती पर करीब 8 मिनट बाद हमको सूरज के छिपने का पता चलता है। इसी तरह अगर हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमें पास्ट की लाइट नजर आएगी, हमें पास्ट के इवेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे और इसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि हम एक समय बाद उस स्थिति में पहुंच जाए जब हम पता लगा पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम सिंगुलैरिटी में जाएंगे। पर असल जिंदगी में ये इतना भी आसान नहीं है। हमारे पास अब तक कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें बैठकर हम लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सके और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तेज रफ्तार की वजह से हमें कई तेज झटकों का सामना करना पड़ेगा। इन तेज झटकों की वजह से कुछ ही देर में हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाएगी और जाहिर है कि ऐसे में कोई भी इंसान बड़ी आसानी से अपनी जान गंवा बैठेगा। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार की वजह से हमें सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जाहिर है कि इस सिचुएशन में आप मारे जाएंगे।